हेलो दोस्तों, ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और ये आपके एग्जाम में पक्का आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, आप प्रीवियस ईयर भी आप पेपर जाकर के देख सकते हैं। इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, क्वेश्चन किसी भी तरीके से आपको अगर चेंज करके दे दे, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का अर्थ, प्रकार, महत्व का वर्णन करें, या किसी भी तरीका से क्वेश्चन घुमा करके दे दे, बस राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में बस क्वेश्चन होना चाहिए। आपको आंसर सेम डालना है, फुल मार्क्स आपको उठाना है। बहुत ही आसान तरीका से आपको समझाने वाला है। नीति निर्देशक का मतलब होता है जो हमारा देश चल रहा है, वो हमारा देश को चलाने के लिए क्या क्या नीति बनाया गया, क्या क्या निर्देश दिया गया। जैसे कि आप बाहर जाते हैं पढ़ने के लिए, तो आपके घर वाले कुछ निर्देश देते हैं कि बाबू पढ़ के आना, नौकरी करके आना, ये एग्जाम निकाल के आना, गलत करोगे तो घर से बाहर कर देंगे। ऐसे कुछ आपके लिए कुछ नीति निर्देश दिया जाता है कि नहीं दिया जाता है। वैसे ही हमारे संविधान में हमारे राज्य को चलाने के लिए, हमारे देश को चलाने के लिए कुछ नीति निर्देश दिया गया है। चाहे आप प्रधानमंत्री बनो, चाहे आपका भाई बने, चाहे कोई भी प्रधानमंत्री बने, वो नीति निर्देश को फॉलो करना पड़ेगा और उसी के अकॉर्डिंग देश को चलाना पड़ेगा। ठीक है, तो वही हमारा देश में जो नीति निर्देश दिया गया है चलाने के लिए, उस सिद्धांत का महत्व का वर्णन करना है कि उसका क्या इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो उसी को हम लोग आज देखने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इसका अर्थ का बात करेंगे, फिर इसका प्रकार का, फिर इसका सिद्धांत का। आप बोलोगे सर इसका प्रकार तो आप क्वेश्चन में दिए ही नहीं है। तो देखिए दोस्तों, लॉन्ग टाइप्स का क्वेश्चन जब 16 नंबर या 20 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है ना, तो क्वेश्चन को आपको डिटेल्स में लिखना होता है। पहले उसका अर्थ, प्रकार, फिर उसका महत्व। तभी मैं बोल रहा हूँ कि क्वेश्चन किसी भी तरीका से चेंज करके दे दे, आंसर आपको सेम ही डालना है। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं कि राज्य के नीति निर्देशक है क्या। तो संविधान में जनता की सेवा करने के लिए राज्य को सकारात्मक निर्देश दिए गए हैं। देखो, संविधान में जनता की सेवा करने के लिए, क्योंकि भारत इतना बड़ा देश है, चाहे कोई भी देश हो, उसमें संविधान में जनता की सेवा हो। ठीक है, इतना बड़ा देश होता है तो उसमें जनता यानी लोगों का सेवा होना चाहिए ना। तो उसी सेवा करने के लिए राज्य को सकारात्मक निर्देश दिए गए हैं। राज्य का मतलब हमारे देश में कुछ सकारात्मक यानी अच्छा निर्देश दिए गए हैं, और उस निर्देश को जो भी सरकार बनती है उसको फॉलो करना पड़ता है। ठीक है, ताकि सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना हो सके। ताकि देखो, जब हमारा देश में सेवा होगा, जनता लोगों का कल्याण होगा और उसी के अकॉर्डिंग सकारात्मक कार्य किया जाएगा, तो हमारे देश में हमारे लोगों के सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना हो जाएगा। इन्हीं सकारात्मक निर्देश को डीपीएसपी कहा जाता है। डीपीएसपी का मतलब हो जाता है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। इतना लंबा कौन लिखने जाएगा, इसलिए इसको शॉर्टकट में बोलते हैं डीपीएसपी कहा जाता है। ठीक है, समझ गए। संविधान में जनता की सेवा करने के लिए, है ना, यानी जनता का सेवा हो सके, इतना बड़ा देश में लोग रह रहे हैं उसको सेवा हो सके, इसके लिए संविधान में एक सकारात्मक निर्देश दिया गया है, एक अच्छा सा विचार दिया गया है, ताकि सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना हो सके। सामाजिक मतलब समाज में सभी लोग एक साथ मिलकर बना रहे हैं। आर्थिक मतलब उसका धन भी हो, उसके पास पैसों के मामले में भी क्या हो, मतलब आगे बढ़े, और लोकतंत्र भी हो। तो तीनों एक साथ जोड़ दिया गया, सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना हो सके। और इन्हीं सकारात्मक निर्देश को डीपीएसपी के नाम से जाना जाता है। मतलब हमारे संविधान में जो विचार दिया गया, जो निर्देश दिया गया, अच्छा विचार कि जनता का सेवा के लिए क्या करना है, नहीं करना है, कैसे कौन सा नियम बनाना है, नहीं बनाना है, उसी को हम लोग राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहते हैं, यानी कि डीपीएसपी कहा जाता है। और इसका उल्लेख संविधान के भाग 4 में किया गया है, और भाग 4 के अनुच्छेद 36 से लेकर के 51 तक, यानी 37, 38, 39, 40 ऐसे करके 51 तक सिर्फ राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में लिखा गया है कि कैसे क्या करना है, नहीं करना है। और ये विचार कहाँ से लिया गया, तो आयरलैंड के संविधान से लिया गया। सीधा सीधी को पूछता है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का मतलब क्या होता है, तो हमारे देश को चलाने के लिए जो एक सकारात्मक निर्देश दिया गया संविधान में, कि कोई भी सरकार, कोई भी अगर नेता कार्य करता है तो संविधान में जो अच्छा विचार दिया गया उसी के अकॉर्डिंग कार्य करेगा, ना कि उससे बाहर होकर के कार्य करेगी। ठीक है, तो उसी को बोलते हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व। अब छोटा सा इसको 2 पॉइंट देख लेते हैं। आर्थिक न्याय की स्थापना एवं कुछ लोगों के हाथों में धन के संचय को रोकने के लिए इन्हें संविधान में शामिल किया गया। आखिर क्यों संविधान में इस निर्देश को दिया गया है, आखिर संविधान में निर्देश क्यों दिया गया। आप बाहर जाते हैं पढ़ने के लिए, आपको निर्देश तभी दिया जाता है जब आप थोड़ा सा आप अलग ढंग के होते हैं। अगर आप बहुत अच्छे हैं, ठीक है, आप पे पेरेंट्स का विश्वास है कि नहीं मेरा लड़का कुछ नहीं कर सकता, तो आपको निर्देश नहीं देते हैं। लेकिन जब आप थोड़ा आप पे गलत महसूस होता है ना, तभी आपको निर्देश दिया जाता है कि आपको ऐसा ही करना है, नहीं तो घर से बाहर निकालेंगे। तो ऐसे ही इतना कोई भी देश होता है तो वहाँ में बहुत बड़े जनसंख्या में लोग रहते हैं, तो अमीर लोग क्या होता है, अमीर बनते जाते हैं, गरीब लोगों को दबा दिया जाता है। इसीलिए ये निर्देश दिया गया है ताकि आर्थिक न्याय की स्थापना हो सके। आर्थिक न्याय मतलब जिसके पास, किसी के पास ज़्यादा पैसा,
किसी के पास कम पैसा, कोई ज़्यादा लूट रहा है, तो उसका न्याय होना चाहिए। और कुछ लोगों के हाथों में धन का संचय और कुछ लोगों के हाथों में धन बहुत ज़्यादा हो जाता है, उन सभी को रोकने के लिए इन्हें संविधान में नीति निर्देश दिया गया ताकि सभी का भला हो सके। इसलिए कोई सरकार इसकी अवहेलना भी नहीं कर सकता। ऐसा नहीं कि कोई सरकार इसकी अवहेलना कर दे, नहीं, सरकार कोई भी इसका अवहेलना नहीं कर सकती है। जो संविधान में नीति निर्देश दिया गया उसी के अकॉर्डिंग सरकार को चलना पड़ेगा, चाहे सरकार कितना बड़ा या कितना छोटा पद पे क्यों ना हो। तो अभी तक हम लोगों ने देखा कि राज्य का नीति निर्देशक तत्व क्या है, ठीक है, और ये हमारे देश के लिए कितना इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट, नीति निर्देशक सिद्धांत का वर्गीकरण, तो यानी कि इसका प्रकार, ठीक है, इसका प्रकार। तो देखिए नीति निर्देशक सिद्धांत के 4 श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है, यानी इसको 4 भागों में बांटा गया है। किसको? नीति निर्देशक तत्व को, ठीक है। यानी कि पहला है हमारा आर्थिक और सामाजिक सिद्धांत, दूसरा गांधीवादी सिद्धांत, और तीसरा अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा से संबंधित सिद्धांत, और चौथा विविध सिद्धांत, ठीक है। जो हमारे संविधान में नीति निर्देशक दिया गया है, कुछ जो निर्देश दिया गया है वहाँ पे संविधान में, उसको हम 4 भागों में बांट सकते हैं, यानी कि 4 प्रकार के विचार को बोल सकते हैं। एक आर्थिक सामाजिक विचार, गांधीवादी विचार, और अंतर्राष्ट्रीय शांति लेवल पर विचार, और विविध सिद्धांत। अब एक करके हम लोग देखते हैं। पहला हो गया आर्थिक और सामाजिक सिद्धांत। इसमें आर्थिक मतलब पैसों वगैरह के बारे में बात चलेगा, और सामाजिक मतलब समाज के बारे में, ठीक है। तो देखो, लोगों के सामाजिक और आर्थिक कल्याण के लिए राज्य के द्वारा निम्नलिखित प्रयास किया गया। पहला इसमें यह बताया गया कि स्त्री और पुरुष दोनों के लिए आजीविका का पर्याप्त साधन जुटाना। मतलब नीति निर्देशक में एक चीज़ ये बताया गया कि स्त्री हो चाहे पुरुष हो, दोनों के लिए आजीविका, यानी कि जो उसको जीने के लिए जो पर्याप्त साधन चाहिए वो हमेशा जुटाना होगा। यानी कोई स्त्री और पुरुष अगर अपना जीवन जी रहा तो उसको आगे जीवित रहने के लिए, उसको जीवन चलाने के लिए पर्याप्त साधन जुटाना है ताकि वो जिंदा रहे। दूसरा, समान कार्य के लिए स्त्री और पुरुष दोनों को समान पारिश्रमिक मिले। यानी देखो, नीति निर्देशक तत्व में ये भी बताया कि समान कार्य पे, यानी जो काम हम कर रहे हैं वही काम स्त्री कर रही है, चाहे वो पुरुष करे चाहे स्त्री करे, दोनों को एक ही जैसा वेतन देना चाहिए। ये नहीं कि अलग अलग भेदभाव किया जाना चाहिए। ये सब किसमें बताया गया? आर्थिक और सामाजिक सिद्धांत में। तीसरा, स्त्री पुरुष और बच्चे के लिए योग रोजगार एवं कार्य का स्वच्छ वातावरण तैयार करना, कि जो स्त्री है पुरुष है तो फिर बच्चे के लिए योग्य रोजगार एवं कार्य का स्वच्छ वातावरण तैयार करना है। चाहे वो स्त्री हो पुरुष हो चाहे बच्चे हो, सभी के लिए योग्य रोजगार एवं कार्य का स्वच्छ वातावरण। ये नहीं कि वहाँ पे काम करने के लिए गए, वहाँ का वातावरण खराब था, बीमार पड़ के मर गया, नहीं। जहाँ भी इन लोग काम करेंगे वहाँ का वातावरण बिल्कुल साफ होना चाहिए ताकि इन पर कोई असर ना पड़े। चौथा पॉइंट है बच्चों को शोषण और नैतिक अधोगति से बचाना, ठीक है। मतलब इसका मतलब ये हो गया दोस्तों कि बच्चों को शोषण, यानी बच्चों पर किसी भी तरीके से शोषण या तो फिर नैतिक अधोगति से बचाना, यानी कि किसी भी तरीके से बच्चों पर शोषण नहीं हो। जैसे कम उम्र में कमाने के लिए भेज देना, बच्चों पर ज़्यादा अधिक कार्य करवाना, ये सब चीज़ों से क्या करना है? बच्चों को बचाना है। नेक्स्ट 5वां है रोजगार एवं शिक्षा का अधिकार तथा बेरोजगारी, बुढ़ापे, बीमारी एवं असमर्थता की स्थिति में सरकार की सहायता के कारगर उपाय करना। मतलब देखो, कोई व्यक्ति अगर बेरोजगार है तो उसको रोजगार देना, उसको शिक्षा देना, बुढ़ापे है तो उसको संभालना, कोई बीमारी है, कोई अगर दवाई खरीदने में असमर्थ है तो वो सब के प्रति सरकार को क्या करना है? सोचना है, चिंतन करना, उनको मदद करना है। छठा, सभी कामगारों के लिए उचित अवकाश एवं सांस्कृतिक मनोरंजन के अवसर पर उपलब्ध कराना। देखिए, सभी कामगारों के लिए, यानी जितने सारे लोग काम करने वाले हैं वो सभी को छुट्टी दिया जाना चाहिए। और अगर उनका कोई सांस्कृतिक, यानी उसका कोई रीति रिवाज में अगर कोई मतलब जिसको बोलते हैं ना हम लोग फेस्टिवल हो, ठीक है, उनका कोई त्यौहार हो तो उसमें उसको मनोरंजन करने के लिए उसको अवकाश, यानी कि छुट्टी देना चाहिए। 7वां, जीवन स्तर को ऊंचा करने एवं सार्वजनिक व्यवस्था की सुविधा प्रदान करना। यानी अगर कोई व्यक्ति अपने जीवन स्तर को ऊंचा उठाना चाह रहा है, कोई कंपनी खोलना चाह रहा है तो उसके लिए सरकार से सहायता ले सकती है। नेक्स्ट है 6 साल तक के सभी बच्चों को बाल्यकाल की सुविधाएं एवं शिक्षा की व्यवस्था करना। यानी 6 साल तक के जितने सारे बच्चे हैं वो सभी को बच्चा की सुविधा उनको देना है और उसको शिक्षा भी प्राप्त करवाना है। ये सभी बताया गया था किसके अकॉर्डिंग दोस्तों? आर्थिक और सामाजिक सिद्धांत के अंतर्गत ये सारे पॉइंट्स बताएंगे, ठीक है। अब बात करते हैं गांधीवादी सिद्धांत, नीति निर्देशक का गांधीवादी सिद्धांत, ये टाइप्स नंबर 2 है। तो कुछ सिद्धांत ऐसे हैं जो महात्मा गांधी के आदर्शों के आधार पर बनाए गए, ये निम्नलिखित है। ये गांधीवादी सिद्धांत से पता चल रहा है गांधी के विचारों पर आधारित है, ठीक है। पहला, गांव में पंचायतों का गठन करना, यानी गांधीवादी सिद्धांत के अकॉर्डिंग ये बताया गया निर्देश में कि पहला निर्देश ये होना चाहिए कि गांव में पंचायत का गठन होना चाहिए। दूसरा, गांव में कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देना चाहिए, यानी कि जितने सारे छोटे छोटे उद्योग हैं उसको बढ़ावा दिया जाना चाहिए ताकि लोगों
के पास रोजगार उपलब्ध हो सके। नेक्स्ट है नशीले पदार्थ और शराब आदि पर प्रतिबंध लगाना, जो कि स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, ये सबको बंद करना चाहिए। तो ये भी एक निर्देश है ना, तभी तो हमारा देश आगे बढ़ेगा ना। तो ये भी एक निर्देशक तत्व है, नहीं तो सारे लोग शराब पी करके मर जाते, गाँव में पंचायत नहीं होता, गाँव में विकास नहीं होता फिर। तो ये गांधीवादी का विचार था, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा से संबंधित सिद्धांत। तो देखिए विश्व शांति और सुरक्षा की दिशा में सहयोग का वातावरण तैयार करने के लिए भारत निम्नलिखित उपाय करेगा, ठीक है। देखिए यानी अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए भी हमें हमारे पास कुछ तत्व हैं, कुछ निर्देश दिया गया है कि हमें दूसरे देश से शांति सुरक्षा बनाने के लिए हमें क्या का नियम का पालन करना चाहिए, ठीक है। तो वही बताइए विश्व शांति और सुरक्षा दिशा में सहयोग व वातावरण तैयार करने के लिए भारत निम्नलिखित उपाय करेगा। देखिए कौन कौन सा। पहला, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा। पहला निर्देशक तत्व तो ये दिया गया है कि अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर यानी अपने देश और किसी और देशों के साथ में क्या करना, शांति और सुरक्षा को बढ़ावा करना है। दूसरा, राष्ट्रों के बीच न्यायोचित एवं सम्मानजनक संबंध स्थापित करना। और राष्ट्रों के बीच यानी कि अगर आप किसी से संबंध बना रहे हैं तो सम्मानजनक संबंध स्थापित करना, ये नहीं कि आप गए और दुश्मनी करके आ गए। तीसरा, अंतर्राष्ट्रीय कानून एवं संधि से उत्पन्न दायित्वों का सम्मान करना। और नेक्स्ट ये बताया गया कि अंतर्राष्ट्रीय कानून और संधि यानी कि जो अंतर्राष्ट्रीय कानून है जो सभी देशों पर लागू होता है, तो फिर आपको किसी देश से किसी राष्ट्र समझौता हुआ, संधि हुआ, तो उसको सम्मान करना। ये नहीं कि ये बताया गया तो हम उस चीज़ों को मानने से इनकार करेंगे, नहीं, आपको मानना पड़ेगा, उसका सम्मान करना पड़ेगा। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय विवादों पर पारस्परिक समझौते के द्वारा हल ढूंढना, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय विवाद अगर कोई दो देशों के बीच में कोई विवाद हो जाता है या तो फिर आपके और कोई दूसरे देश के बीच में अगर विवाद हो जाता है तो उसको समझौते के माध्यम से क्या करना, हल ढूंढना। ये भी एक निर्देशक तत्व दिया गया है, कब, अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर। अंतर्राष्ट्रीय में शांति और सुरक्षा से संबंधित सिद्धांत है ये, जो हमारे देश से बाहर रह करके कार्य करती है। नेक्स्ट, विविध सिद्धांत। इस वर्ग के सिद्धांत राज्य के निर्देश देते हैं कि पहला ये देते हैं कि सभी भारतीयों के लिए समान आचार संहिता बनाई जाए, यानी सभी के साथ एक जैसा हो। नेक्स्ट, ऐतिहासिक इमारतों का संरक्षण किया जाए, यानी कि जो ऐतिहासिक इमारत है, जहाँ घूमने लायक जगह है, जो देखने लायक जगह है, उसका बचाव किया जाना चाहिए। एंड नेक्स्ट, पर्यावरण को प्रदूषण रहित बनाना, और जो हमारा पर्यावरण है उसको प्रदूषण रहित यानी कि प्रदूषण से बचाया जाना चाहिए। और वन्य जीवन संरक्षण किया जाना चाहिए, यानी कि वन्य को बचाना चाहिए, और वन्य में जितने सारे जीव रहते हैं उन सभी को बचाव किया जाना चाहिए। ये सब निर्देश है, ठीक है। ये सब निर्देश है हमारे किसी भी राष्ट्र के लिए, ठीक है। देश के लिए एक निर्देश दिया गया है कि ऐसे ऐसे होना चाहिए, वन्य को बचाया जाना चाहिए, वन्य में रहने वाले जीव को बचाया जाना चाहिए, गांव में शराब बंद करवाया जाना चाहिए। सब निर्देश दिया गया है, तभी हमारा देश अभी आज इतना सुव्यवस्थित ढंग से चल पा रहा है। अब इसका हम लोग महत्व को देखते हैं दोस्तों। नीति निर्देशक सिद्धांतों के महत्व यानी कि इसका उपयोगिता। तो इसका निम्नलिखित उपयोगिता है जो कि इस प्रकार है। देखिए पहला, शासन के मूल्यांकन का आधार, यानी कि इस निर्देशक तत्व से हमारा क्या होता है, शासन अपने आप में ये चीज़ मूल्यांकन कर पाते हैं कि हम कितना सही और कितना गलत कर रहे हैं। नीति निर्देशक तत्व जनसाधारण को शासन की सफलता अथवा असफलता की जांच कराने का मापदंड प्रदान करते हैं। देखिए शासन के मूल्यांकन का आधार है, इसमें यह आ जाएगा कि नीति निर्देशक सिद्धांतों के माध्यम से क्या होता है ना कि जनसाधारण को शासन की सफलता व असफलता की जांच करने का मानदंड प्रदान करते हैं। यानी कि हम सब जनता हैं, ठीक है। अब हम सभी जनता को ये बात पता चल जाती है कि जो सरकार है वो कितना अच्छा ढंग से कार्य की है और कितना अच्छा ढंग से कार्य नहीं किए। ये किसके माध्यम से पता चलता है, तो ये हमें निर्देशक तत्वों के माध्यम से पता चलता है। मान लो कि सरकार बनती है गाँव में विकास करने के लिए, अब वो विकास नहीं की, तो इससे हमें पता चल जाता है कि वो सफलता की ओर बढ़ रहे हैं कि असफलता की ओर बढ़ रहे हैं। तो उसकी हम लोग जाँच कर लेते हैं, ठीक है। मापदंड का मतलब होता है जाँच कर लेना कि वो सफलता हमारा सरकार की है या नहीं की है। नेक्स्ट है आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना में सहायक। आर्थिक लोकतंत्र, ठीक है, ये हमें आर्थिक मतलब होता है पैसों के मामले में, ठीक है। तो पैसों के मामले में भी हमें क्या करती है, सहायता करती है। कौन, नीति निर्देशक। तो नीति निर्देशक सिद्धांत सरकार को राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना के साथ साथ आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना में सहयोग करती है। देखिए जो नीति निर्देशक तत्व बनाया गया वो सरकार को राजनीतिक चलाने में मदद करती है, क्योंकि संविधान में लिखा गया कि आपको कौन कौन सा कार्य करना है और किस ढंग से कार्य करना है। तो सरकार को तो राजनीतिक लोकतंत्र में मदद करती ही करती है, इसके साथ साथ आर्थिक लोकतंत्र में भी मदद करती है। आर्थिक मतलब कैसे किसी भी देश में संसाधन उत्पन्न करना है, कैसे पैसा का मैनेजमेंट करना है, कहाँ से कितना आएगा कहाँ से कितना जाएगा। ये नहीं कि जाने वाला पैसा ज़्यादा है, खर्च ज़्यादा है और आय कम है। तो जो हमारा नीति निर्देशक तत्व दिया गया ना वो सरकार को राजनीतिक के लिए भी मजबूत करती है, तो आर्थिक यानी कि पैसों के मामले में भी क्या करती है, मजबूत करती है। नेक्स्ट है कर्तव्य बोध का आभास, और कर्तव्य बोध का आभास भी कराती है। यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्व हमेशा शासकों को उनके कर्तव्य का बोध कराते रहते हैं कि आपको क्या क्या करना है, क्योंकि हमारा लिखा गया है
निर्देश दिया गया है कि सरकार को कौन कौन सा कार्य करना है। चौथा है संविधान की व्याख्या में मददगार। अब देखिए, राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है वो संविधान की व्याख्या में सहायक सिद्ध होता है कि संविधान में कौन कौन सा व्याख्या किया गया है, हमें कौन कौन सा अधिकार प्राप्त है, इस सभी में सहायक प्रदान करते हैं। ये सिद्धांत न्यायालयों के लिए प्रकाश स्तंभ के समान है। और देखिए, ये जो सिद्धांत है ना, जो निर्देश दिया गया ना, ये न्यायालयों के लिए सबसे बड़ा प्रकाश का काम करती है। क्योंकि न्यायालय में अगर मान लो हमको कोई मार दिया है तो हम वहाँ पे जाएंगे, क्योंकि हमारे संविधान में निर्देश दिया गया कि हमें कोई नहीं मार सकता है, तो हम न्यायालय में लड़ पाएंगे। तो इसलिए लड़ पाते ना, क्योंकि जो निर्देश दिया गया ना उसी पर हम लोग लड़ पाते, नहीं तो लड़ नहीं पाते। ठीक है, तो इसलिए न्यायालय में प्रकाश की भांति काम करती है। जनमत की शक्ति, इस सिद्धांत के पीछे जनमत की सत्ता होती है, जो कि लोकतंत्र का सबसे बड़ा न्यायालय है। जनमत की शक्ति सबसे बड़ा शक्ति, लोकतंत्र में सबसे बड़ा शक्ति किसका होता है? यानी लोगों का, जनमत का, यानी जैसा लोग बोलेंगे वैसा होगा। नेक्स्ट है सामाजिक न्याय। देखिए, कई निर्देशक सिद्धांत सामाजिक न्याय को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित करते हैं, जिसमें जाति, लिंग और आर्थिक असमानताओं पर आधारित असमानताओं को खत्म करना भी शामिल है। देखिए, समाज में न्याय, जो ऊंच नीच, छोटा वर्ग की जाति, बड़े वर्ग की जाति लोग, समानता असमानता, लड़का लड़की जो भेदभाव है, ये सभी को मिटा देती है हमारा जो नीति निर्देशक तत्व है वो। नेक्स्ट है आर्थिक न्याय। DPAP मतलब वही जो हमारा राज्य का नीति निर्देशक तत्व है। राज्य को धन और संसाधनों के वितरण को सुरक्षित करने का निर्देश देकर आर्थिक न्याय के महत्व पर जोर देती है। मतलब कैसे हमें संसाधनों का वितरण करना, लोगों में बांटना है, गरीबों में बांटना है, ये निर्देशक तत्व में शामिल है। और ये निर्देश दिया गया कि हमें गरीबों में ये काम है करना है, तो यहाँ से आर्थिक न्याय हो जाता है, सभी के साथ एक जैसा संसाधन वितरण हो जाते हैं। अभी 2000 पैसा आता है PM किसान की ओर से, तो सभी गरीबों में आता है। शिक्षा को बढ़ावा देना, अब इससे क्या होता है ना कि जो नीति निर्देशक तत्व है ना, इसमें शिक्षा को भी शामिल किया गया है और शिक्षा को बढ़ावा देने पर महत्व इसको दिया गया है। ठीक है, कि शिक्षा को भी क्या किया जाए, बढ़ावा दिया जाए, क्योंकि शिक्षा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। नेक्स्ट है पर्यावरण संरक्षण। नीति निर्देशक तत्व में ये भी बताया गया है कि पर्यावरण का संरक्षण कैसे करना, पर्यावरण का बचाव कैसे करना है। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद नेक्स्ट आपका दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय शांति। राज्य के नीति निर्देशक तत्व में ये भी बताया गया कि अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर आने के अपने देश के अलावा दूसरे देश बाहर में कैसे हम लोगों को शांति बनाए रखना है, तो है ना। तो कुछ निर्देशक सिद्धांत अंतर्राष्ट्रीय शांति हासिल करने और राष्ट्रों के बीच न्यायपूर्ण और सम्मानजनक संबंध बनाए रखने के पर भी महत्व प्रकाश डालती है कि एक दूसरे से हमें कैसे न्यायपूर्ण व्यवहार करना है, ठीक है, सम्मानजनक संबंध बनाना है। ठीक है, तो ये सब चीज़ों को भी क्या नीति निर्देशक सिद्धांत में शामिल किया गया कि हमें दूसरे देशों के साथ कैसे व्यवहार किया जाना चाहिए, कैसे रहना चाहिए, कैसे बातों को पालन करना चाहिए। तो ये आप लोगों का था दोस्तों ये क्वेश्चन, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको कैसा लगा ये वीडियो, कमेंट में अपना राय जरूर दीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।